आज मैं बात करूंगी व्हाइटनिंग ड्रिप्स के ऊपर, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाइटनिंग ड्रिप हमारी स्किन के लिए और फेस के लिए क्या कर सकता है। पहले तो हमें ये देखना होगा कि व्हाइटनिंग ड्रिप्स के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आजकल जिसकी बहुत हाइप क्रिएटेड है वो है ग्लूटाथायोन और नेट। ग्लूटाथायोन क्या है? ग्लूटाथायोन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। ये हमारी बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बेहतर करता है, हमारी जो है वो फ्री रेडिकल्स को डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अलावा हमारे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अलावा ये स्किन लाइटनिंग में भी बेहतर काम करता है अगर इसके क्वांटिटी ज्यादा हो, यानी इसकी मिकदार बॉडी में ज्यादा हो। लेकिन क्योंकि नेचुरली इतनी मिकदार पैदा नहीं होती, इसलिए ये नॉर्मल हमारी बॉडी के फंक्शंस के ऊपर काम कर रहा होता है। जब इसकी मिकदार हम बॉडी में ज्यादा लेना शुरू कर जाते हैं तो ये एक लाइटनिंग इफेक्ट हमारी बॉडी में लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा बात होती है नेट की। नेट क्या है? नेट है निकोटिनामाइड एडिनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये क्या कर रहा है? ये हमारी बॉडी के अंदर ये भी नेचुरली प्रोड्यूस होता है और ये हमारे कोएंजाइम्स को बेहतर काम करने के लिए पुश करता है। इसके अलावा ये हमारे जो बॉडी में डीएनए डैमेज हो रहे हैं उसको रिपेयर करता है। तो ये क्या काम कर रहा है? नेट हमारे एजिंग प्रोसेस के ऊपर काम कर रहा है। जिस तरह हमारी एज होती है हमारा डीएनए रिपेयर होना बंद हो जाता है। अगर हम नेट को अपनी बॉडी के अंदर शामिल कर लेते हैं तो हमारा डीएनए वो बेहतर रिपेयर होगा और हमारी एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगी। अब जो व्हाइटनिंग इंजेक्शंस हैं वो किस तरह लगवाते हैं? उनके अंदर दो तरह के कॉम्बिनेशंस आते हैं, या हम ग्लूटाथायोन, विटामिन सी और कुछ और लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ लगा सकते हैं। इसके अलावा नेट की ड्रिप्स भी आती हैं जो हम आईवी लगा सकते हैं। अच्छा, अब ये चीजें ओरल भी आती हैं और आईवी ड्रिप्स के थ्रू भी लगाई जाती हैं। लेकिन जो आईवी ड्रिप्स के थ्रू रूट है वो जरा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम ओरल लेंगे तो हमारी गट से पास होके जाएगा और सारी जो जीआईटी है यानी हमारा जो सारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके थ्रू जाता है, तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है। अगर हम इसको आईवी लेते हैं यानी इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं, ड्रिप्स की सूरत में लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाता है और अपना काम ज्यादा बेहतर अंजाम देता है। ये दोनों ड्रिप्स ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने इन ड्रिप्स का यूज किस तरह करना है। ऑथेंटिक हो जगह जहां से आप ड्रिप्स लगवा रहे हो। इसके अलावा एक आधी ड्रिप लगाने से आपको वो रिजल्ट्स अचीव नहीं होंगे जो हम रिजल्ट्स चाहते हैं। अगर हम व्हाइटनिंग चाहते हैं या हम एंटी एजिंग प्रोसेस के थ्रू जाना चाहते हैं तो हमें इन ड्रिप्स का कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करना होगा और कुछ अरसे के लिए इनको यूज करना होगा। उसके बाद आप बेशक ओरल सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट हो सकते हैं। अपनी स्किन का बहुत ख्याल करें। शुक्रिया।